नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़ 24। मैं हूं श्याम किशोर भारती। ये बोध गया है। अभी हम उपस्थित हैं बोध गया के पावन धरती पे, जहां पे स्थिति ऐसा है, बहुत सारे उपासक लोग हैं। आज हम बात करेंगे, भगवान बुद्ध जो है इस जगह पे 49 दिन समय बिताया था। वो 49 दिन कैसे कैसे बीता, हम अभी बात करने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनते ज्ञानवन। ऐसा बताया जाता है कि भगवान बुद्ध जो है 49 दिन यहाँ समय बिताया था। तो 49 दिन कैसे कैसे इन्होंने बिताया, क्या मैसेज है, ये तो सब 49 दिन डेफिनेटली भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान तक प्राप्ति के बाद पश्चात बिताए हैं। जब भगवान बुद्ध सुजाता के खीर खाने के बाद उसी दिन पूर्णिमा थी, जब बुद्ध के आए हैं, तो उसी रात्रि में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद एक सप्ताह तक उसी ज्ञान के आनंद में एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। वहाँ से एक सप्ताह होने के बाद भगवान को दूसरे स्थान पे जाते हैं, जिस स्थान को बोलते हैं आनिमिसलोचन। वहाँ जाने के बाद भगवान बुद्ध उस बोधि वृक्ष को देखते हैं कि इस बोधि वृक्ष में क्या पुण्य है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे हमने ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी बिना पलक झपका के उस बोधि वृक्ष को एक सप्ताह तक लगातार देखते रहे। एक सप्ताह समाप्त होने के बाद वहाँ से भगवान बुद्ध ने तीसरे सप्ताह में जब प्रवेश करते हैं, तो बोधि वृक्ष के आसपास ही उन्होंने चक्रमन करना शुरू किया। तो उस स्थान पर लगातार एक सप्ताह तक चक्रमन किया। एक सप्ताह बीतने के बाद वहाँ पे चौथी सप्ताह पे उन्होंने गया, जिस जगह पे नाम है रत्नघर। रत्नघर का मतलब वहाँ पे होता है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, डायमंड हाउस बोलता है उसको। रत्न मतलब माणिक होता है। उस ज्ञान के बारे में एक सप्ताह तक मंथन किया, जैसे कि संसार में अविद्या होता है, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पटिच्चसमुपपाद के नियम के बारे में 12 कड़ियों के बारे में मंथन किया। उन्हें फिर सोचा कि अगर इसकी वजह से ये होता है तो इसको न करने से ये नहीं होता। जैसे कि अविद्या नहीं होगा तो संस्कार नहीं होता, संस्कार नहीं हुआ तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से भाव में हम लोग संसार में दोबारा नहीं आते हैं। इस प्रकार से 12 कड़ियों को विलोम करके उन्होंने एक सप्ताह तक मंथन किया। उसके बाद वहाँ से भगवान बुद्ध ने 25 सप्ताह जब खेलते हैं, 25 सप्ताह का अंदर में जाते हैं, तो उस सप्ताह में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है अज्ञपालक। अज्ञपालक मतलब होता है बकरी चराने वाला, पोसने वाला व्यक्ति। उनसे बात होता है, तो उनसे पूछता है कि आप कौन से बिरादरी से है, तो वो बताता है मैं जन्मजात ब्राह्मण हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उनको यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण और जात होता है। फिर वहाँ पे उस सप्ताह अपना ध्यान मग्न में रहे। वो 5वां सप्ताह समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने 6ठे सप्ताह में प्रवेश करते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो उसमें गहरी ध्यान में रहते थे। उसी सप्ताह में बहुत जोरों से आंधी तूफान के साथ बारिश आने वाला था। तो इस एरिया में एक दिव्य नाग रहता था, उनका नाम था मुचलिंद। उसने देखा था भगवान बुद्ध के यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हुए। तो उन्होंने देखा कि अगर इस आंधी तूफान से भगवान बुद्ध को रक्षा नहीं किया जाएगा तो इनको हानि हो सकती है। उन्होंने कठोर ध्यान किया है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को 7 बार लपेट कर अपना फन इस ओर से बारिश तूफान आ रहा था उसने ढक लिया था। तो 6ठा सप्ताह में इस प्रकार से उनको साथ घटना घटे। वहाँ से बाद की 7वां सप्ताह हिलता है। तो 7वां सप्ताह जब भगवान बुद्ध इस जंगल में ध्यान कर रहे थे, तो उस जंगल से 2 व्यापारी गुजर रहे थे बर्मा के, जिनका नाम था तपस्सु और भाल्लुक। ये दोनों व्यापारी जब उस जंगल में दोनों बुद्ध के साथ वार्तालाप हुआ, तो बुद्ध को उन्होंने दान दिया। क्या दान दिया? हनी दान दिया, मध और स्वीट मिल्क मतलब खीर दान दिया। तो फिर बुद्ध ने उनको भी कुछ दान दिया। क्या दिया? भगवान बुद्ध ने अपने सर का बाल एक दान दिया और बताया कि ले जाओ इसको अपने देश में स्तूपा बनाकर पूजा करना। अभी भी वो म्यांमार के रंगून शहर में वो बहुत बड़ा स्तूपा में स्थापित है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 49 डेज यहाँ पे बुद्ध गया, यह बुद्ध प्राप्ति के बाद बिताया। यहाँ के बाद भगवान बुद्ध सीधे साथ। ऐसा माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत पावन दिन, क्या कारण है? बुद्ध पूर्णिमा पावन दिन इसलिए है, एक ही व्यक्ति के साथ 3 घटना होता है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के साथ। वो 3 घटना क्या होती है कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म होता है। पहला कारण, उसी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान मिलता है। ये दूसरा कारण है। उसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को महापरिनिर्वाण होते, यानी संसार के धोखे
चले जाते हैं, इसलिए उसको बोलता है त्रिविध जयंती। इसी कारण से उनको वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बहुत बड़ा महत्व देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के हाँ रूप में। हाँ। आप ये बताएंगे कि हम जैसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने क्या संदेश दिया? उपासक उपासिका के लिए भगवान बुद्ध ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ 5 मंत्र का बताया। वो क्या है? वो बताया कि अपने जीवन में कभी भी प्राणी हिंसा करने की कोशिश ना करें, जितना हो सके अपने उससे विरत रहने की कोशिश करें। फिर बताया कि आप उपासक उपासिका अपने जीवन में कभी भी चोरी मत करें, ये दूसरा बताया। फिर बताया व्यभिचार मत करें, अपने पत्नी के साथ ही संतोष से। फिर बताया कभी भी अपने जीवन में झूठ बोलने की कोशिश ना करें। फिर उन्होंने बताया किसी भी नशे प्रसाद का सेवन ना करें। यही 5 चीज बताया उपासक उपासिका के लिए, जो उनके जीवन में कल्याण और सुख संपत्ति की ला सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में पूरे विश्व कल्याण, संसार कल्याण के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पूरे विश्व कल्याण के लिए हम तो कहना चाहते हैं कि सभी एक दूसरे के लिए मैत्री बढ़ाए, सबसे बड़ी बात है। और मैत्री में ही बहुत बड़ा सफलता है। यही है सबसे बड़ा संदेश है बुद्ध के लिए और पूरे विश्व के लिए। यहाँ पे इस पोजीशन में लोग बैठे हुए हैं, बैठने का क्या वजह है? अभी यहाँ पे हमारे बोधगया के ही नायक द्वारा भिक्षु सर को लगभग 1.5 साल से यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। तो हम लोग इस समय पर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनका भोजन लेते हैं। ये सब फंडिंग कहाँ से आता है? ये सब देश विदेश से भी आता है, विदेश से भी आता है। जो भी बहुत उपासक उपासिका होता है वो अपने कर्म बनाने के सुख पाने के लिए भिक्षु सर को दान करता है। ये बोध गया है और इस जगह का नाम पहले जो है उर्मिला था, और ये निरंजना नदी के किनारे पे है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ध्यान स्थापित किया था, और बुद्ध पूर्णिमा की तीनों घटना जो है हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को बहुत पावन माना जाता है। आप दिखाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थोड़ा सा इधर आइए। भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहेंगे आप? तेज थोड़ा बोलिए आवाज। भगवान को वहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो है हम लोगों को बहुत अच्छा उपदेश दिया। और जो है बोध गया अच्छा, बुद्ध के प्रति आपकी आस्था जो है कब लगी, कैसे प्रेरणा मिला आपको? सन 2001 में हम लोग पढ़ते थे भगवान को बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ था। वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। इसलिए बाबा साहब है, इसके बगल में भगवान का, तो भगवान बुद्ध ने जो है कि बाबा साहब ने इच्छा पूरी की भगवान बुद्ध। और बाबा साहब को सब लोग बोले कि मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। इसलिए और जैन धर्म सब धर्म, किसी धर्म में नहीं गया लास्ट टाइम में जो है लास्ट टाइम में भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने भगवान ये जिस भगवान बुद्ध की जो धर्म है, बुद्धिज्म है, इसके पहले जो है आप कौन सा धर्म मानते थे? उसके मैं पहले जो है धर्म मानते नहीं, मेरे दादा परदादा लगादादा हिंदू धर्म को मानते थे। और मेरे से पहले जो मेरे पापा वापा सब लोग जो है बाबा साहब को मानते हुए बहुत धर्म। हमको एक बात बताइएगा, आपके पूर्वज जो है हिंदू धर्म मानते थे, हिंदू धर्म और बुद्धिज्म में क्या अंतर है, कुछ बताइए। बहुत अंतर। क्या अंतर है? हिंदू धर्म में जो है अंधविश्वास, बौद्ध धर्म में जो है कि अंधविश्वास है। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, अच्छे रास्ते पर जाएंगे। भगवान बुद्ध बोले हैं कि बताए गए रास्ते पर अच्छे रास्ते पर जाएंगे तो आपका जो है बच्चे संस्कारी होंगे, आपको जो है अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो ये है, मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन एक लेखनी है। हिंदू धर्म एक तलवार है जिसमें बहुत ही तेज धार है, कत्ल करता है शूद्रों की काबिलियत को, कोई माने या ना माने। वैसे मेरा विचार है। धन्यवाद।